तो आ जाओ, अपन लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ओके, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वैसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस का था वो करा चुका हूँ पहले ही, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ और अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आज बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब प्रीवियस ईयर बैंकिंग का क्वेश्चन है, प्री और मेंस का। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कॉन्सेप्ट अपन स्विच देख लेते हैं। देखो, कोई भी जितनी भी एप्टीट्यूड में अपन जहाँ तक देखते हैं ना, प्रॉफिट लॉस वगैरह, एलिगेशन मिक्सचर, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना मोस्टली परसेंटेज पे बेस रहता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए पहले अपन थोड़ा सा चीज़ देखते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। देखो, परसेंटेज इंक्रीज को ही हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वही परसेंटेज प्रॉफिट होता है, और परसेंटेज डिक्रीज जो होता है वही क्या होता है, परसेंटेज लॉस होता है। ओके, मान लेते हैं कोई आर्टिकल अपने पास है, वो 100 रुपी उसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, कितना, 100 रुपी कॉस्ट प्राइस है। अपन क्या करते हैं, 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे इसे सेल करते हैं। तो क्या हो जाता है, 120 रुपये हो जाएगी। कैसे होगा, देखो अपन इसके सारे तरीके को अच्छे से समझेंगे। 20% का जो फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, परसेंट और फ्रैक्शन के बारे में मैंने परसेंटेज क्लास में अच्छी तरह से समझा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वैसे यहाँ पर देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/5। देखो, परसेंटेज इंक्रीज वाले केस में हमने देखा था कि जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन, ये यहाँ फ्रैक्शन कितना है, 1/5। तो ये 1/5 मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n/d। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज के केस में जो होता है, तो रेशियो जो होता है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू के बीच में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, d/d+n। ये अपना याद रखना। तो परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, परसेंटेज इंक्रीज मतलब परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो अपने पास फ्रैक्शन अपने पास पता है 1/5 पता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू क्या होगा, सेलिंग प्राइस। इस दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, अपन d+n, यही अपन जानते हैं। तो d और d+n, d मतलब डिनोमिनेटर और d+n मतलब डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। d यहाँ पे कितना है 5, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो सम है वो कितना हो जाएगा 6। ओके, अपने को अब क्या पता है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये पता है। तो कॉस्ट प्राइस 5 से कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स। तो अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी कितना 20 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना, 6 × 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। एक तरीका और है, एक सिंपल तरीका जो मोस्टली हमें यूज करना है ज़्यादातर क्वेश्चन में, वो देखो। मान लो आर्टिकल ए x रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपना कितना है x रुपये। ये क्या करते हैं, 20% इंक्रीज करके अपन इसे सेल करते हैं। 20% इंक्रीज करके मतलब 20% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। 20% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो अपना जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस वो क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के देखो, 100 रुपया था, 20% इंक्रीज किए तो 120 आया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपना हो गया 100%। जो कॉस्ट प्राइस है ये अपना हो गया 100%। 100% वो 20% का इंक्रीज, 100% में 20% का इंक्रीज मतलब ये कितना हो जाएगा 120%। ओके, 120% मतलब क्या करेंगे अपन, 100 × 120/100। तो यही तो हो गया सेलिंग प्राइस। 100 गया मतलब 120 अपना सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, तो वैसे अपन क्या करते हैं, 20 को क्या 0.2 करते हैं तो 1.2 × 100 करके निकालते हैं कुछ इस तरह से। तो अपन क्या, अपन वो सब नहीं करेंगे, करेंगे यहाँ। अब मान लेते हैं
एक्स आर्टिकल है, ओके, एक्स आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में लेते हैं, 120 हो जाता है, ओके, 120 आजा हो जाता है। तो अपन देखो रेशियो मेथड में क्या करते हैं, रेशियो मेथड में इसका फ्रैक्शन निकालते हैं 1/5, तो इधर 5 होता है और इधर क्या होता है 6, तो 6 से कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, सॉरी वही 5 टाइम्स है, ये 6 से सॉरी 2 टाइम्स है, 20 टाइम्स, तो इधर 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 100 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक अलग मेथड देखेंगे जो अपना सिंपल मेथड होता है। 20% का इंक्रीज किया, कितना 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मान लो देखो 20%, तो कॉस्ट अपना सेलिंग प्राइस के जब निकालते थे तो क्या होते थे, 20 कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100 करते थे, ऐसा करते थे ना। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ से निकालना हो, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100/120 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना है 120 इंटू 100/120 क्या कितना 100 पे आ गया। तो ये एक तरीका था अपने समझा। इसी तरीके पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर देता हूँ, आप देख लो, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे अच्छे से अच्छे। इसी तरीके पे सारे का सारे क्वेश्चन अपन हो जाएंगे, आपको रेशियो मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं अपन एक्स है अपने कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे अपन दे देते हैं सेलिंग प्राइस। एक्स अपना कॉस्ट प्राइस है और अपन क्या करते हैं 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मतलब लॉस, यहाँ पे लॉस बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, 5% लॉस पे अपन कोई सामान कितने पे 100 रुपये में बेच देते हैं, ओके। तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस से कितना 5% कम है, कॉस्ट प्राइस से 5% कम है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 90% 95% है, 95%, ओके, 5% तो कम हो गया, तो कितना 95% बचा। तो यहाँ अगर अपने पास सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100/95 ये हो जाएगा, अपना सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे डालो निकाल जाएगा, ओके। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करनी है। तो ये मेथड अपन और एक चीज़ देख लेते हैं, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस अपने को प्रॉफिट या लॉस अगर चाहिए ना तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है। मान लेते हैं अपन दुकानदार से कोई सामान खरीद के लाते हैं, 100 रुपये का सामान खरीद के लाते हैं, हम उसे 120 पे बेचते हैं, तो हम क्या बोलते हैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस चीज़ पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, लॉस भी किस चीज़ पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन मार्केट प्राइस MP, ये अपन मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस क्या होता है, जो अपना प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट पे जो पहले से ही डाल दिया जाता है इतने रुपये में बेचना है, तो होता है मार्क प्राइस। तो अपना जो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट मतलब पैसा कम, मार्क प्राइस है उससे कम करके बेचते हैं, मतलब माइनस में। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और मार्क प्राइस पे क्या जाता है अपने को हमेशा डिस्काउंट। डिस्काउंट दे के अपन क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पे पास जाते हैं, ओके। यहाँ भी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस करके कहाँ जाते थे अपन, सेलिंग प्राइस के पास ही जाते थे, ओके। तो ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट थी, थोड़ी छोटी सी चीज़ है। ये सब समझ जाने के बाद अपन डायरेक्ट अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ओके। तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे आज, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैंकिंग के क्वेश्चन, ओके। तो आराम से आप देखते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पर्सन परचेज 2 आर्टिकल। क्वेश्चन पढ़ने पहले हमेशा फुल स्टॉप तक ही पढ़ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। अ पर्सन परचेज 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस। देखो एक आदमी है 2 आर्टिकल खरीदता है, किस पे, सेम प्राइस, दोनों का कॉस्ट जो है ना वो सेम प्राइस है,
एंड ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। एक अपन आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 2 को अपन मान लेते हैं बी, दोनों खरीदता है, एक पे उसे 12% का प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 90 रुपी मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। अपने को बताता है बी माइनस ए। अगर हम इसको सेलिंग प्राइस में जाते हैं, सेलिंग प्राइस फर्स्ट सेकेंड आर्टिकल जो है 90 रुपया ज़्यादा है किससे, फर्स्ट आर्टिकल से। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इफ ओवरऑल। और ये बता रहा है ओवरऑल परसेंटेज इज 15%। ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट वो कितना है 15%। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आर्टिकल एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में आप जानते होंगे। एलिगेशन और मिक्सचर क्या बोलता है, दो अलग अलग कंपाउंड को मिक्स करके या दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके कोई तीसरा कंपोनेंट बनता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। यहाँ भी यही है, यहाँ भी क्या है, दो अलग अलग अपने पास क्या है आर्टिकल है जिस पे प्रॉफिट गेन करते हैं, दोनों प्रॉफिट को मिला के एक ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं, तो एक थर्ड आर्टिकल आ जाता है। तो कितना है, ए पे अपने कितना परसेंट 12% का गेन होता है और ओवरऑल गेन कितना है 15%। ओके, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 1, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है, अपन तो मान लेते हैं 1 है। देखो अपना एलिगेशन मिक्सचर में क्या था, कहीं भी रेट आपको मिल जाए, कहीं भी रेट मिल जाए तो आप सीधे कुछ मत करना, एलिगेशन मिक्सचर लगाना, रेट हर एलिगेशन मिक्सचर में लग जाती है। तो यहाँ भी क्या है, दो अलग अलग आर्टिकल है, दोनों पर प्रॉफिट कमाता है, दोनों प्रॉफिट कमा के एक ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, दो अलग अलग आर्टिकल को मिक्स करके एक अलग आर्टिकल बनाते हैं जिसका अलग कुछ वेट रहता है, और दोनों का वेट, तो वेट पे यहाँ पर अपन क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखो इसी तरह से अपन बनाते हैं, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। देखो ये 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो देखो 1 इक्वल टू अपने को 3 मिला, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3। अब इस कंडीशन में पहुँचाने के लिए क्या करें, प्लस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो मतलब अपन बी जो आर्टिकल बेच रहे हैं वो क्या 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ओके, ये 15 है, इन दोनों के बीच में होगा, 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। देखो बी का जो प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट है, उस दोनों का जो गैप है वो 90 रुपये का है। तो कितना, एक 18% प्रॉफिट पे, एक 6% प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो देखो 12% प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो 6% इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 रुपये, क्योंकि बी 18% प्रॉफिट बेच रहे हैं, ए 12% प्रॉफिट बेच रहे हैं, और ओवरऑल परसेंट अपना जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15% का हो रहा है। तो ए बी के जो बीच का जो गैप है प्रॉफिट पे वो 6% का गैप है। तो 6% का मतलब क्या हो गया 90 रुपये, 6% का रुपया 90 रुपये हो गया, तो 100% का मतलब क्या हो गया 100% इक्वल टू 90 इंटू 100/6, तो कितना 30 दिया 90, 2 दिया 6, ये अगर 50, तो इतना हो गया 1500, 5 दिया 1500, तो ये होगा अपना कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 1 एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला देखो, अगर एलिगेशन मिक्सचर को अपन समझते हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर भी यही चीज़ होती है, दो अलग अलग रेट को मिला के एक थर्ड रेट बनाया जाता है, तो उसका अब क्या निकालते हैं, उसका वेट का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे वेट जो क्या था कॉस्ट प्राइस था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना थोड़ा इसी तरह के, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान समझो। अ ट्रेडर सेल्स 2 ब्लॉक्स, ये भी 2 ब्लॉक्स को बेचता है, 4 राइस 8400 ईच, मतलब 2 ब्लॉक्स हैं, मान लेते ब्लॉक्स नंबर ए, ब्लॉक्स नंबर 2, ये दोनों जो बेचता है उसका सेलिंग प्राइस सेम है 8400 रुपये, ये भी दोनों का कीमत है 8400 रुपये, दोनों बेचता है, मतलब एक का कीमत 8400 है। ओके, नीदर लूजिंग नोर गेनिंग, ना वो प्रॉफिट कमाता है और ना ही वो लॉस करता है, मतलब जितने पे खरीदा था उतना ही में बेच देता है। इफ़ ही सोल्ड वन ऑफ द ब्लॉक्स एट गेन ऑफ 20%, अगर एक पे वो 20% गेन करता है तो दूसरे पे कितना लॉस करेगा, ताकि उसे ना उसे प्रॉफिट हो और ना उसे लॉस हो। तो मान लेते हैं अपने को कॉस्ट प्राइस के बारे में मान लेते हैं। मैं 8400 लूँगा नहीं, अपन आराम से देखते हैं, उसको भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं
कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, ए का, और ए को 20% गेन पे बेचा गया है। कितना? 20% गेन पे, 20% गेन पे बेचा गया है, तो इसका जो कितना हो जाएगा 120 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और देखो क्या बोला गया, 8400 ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो अगर इसका 120 सेलिंग प्राइस है ए का, तो 120 बी का भी हो जाएगा। ओके, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140 हो गया ना। अपन दोनों आर्टिकल को बेच के 140 रुपया बनाए, लेकिन बोला गया नहीं हमें प्रॉफिट करना है, नहीं हमको गेन करना है। तो अपना जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस उसका भी सम 140 होगा। तो एक आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। 140 तब जाकर 140 आएगी। यहाँ पे देखो क्या बोला है फिर, तो कितने का लॉस करना पड़ेगा आर्टिकल बी में। देखो 140 इसका कॉस्ट प्राइस है और 120 इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब 20 का गैप, तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज लॉस, गैप 20 अपॉन 140 कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। तो ये क्या, आप फ्रैक्शन मेथड से अगर जाते हैं तो क्या होता है 1/7 ये हो जाएगा। 1/7 मतलब क्या होता है 14 इंटू 2/7%। ओके, देख लेते हैं। देखो 1/7 है, तो 7 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो जो 100 से थोड़ा कम वैल्यू आए थे, तो 7 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आता है। तो 98 तो इसलिए 14 लिखे यहाँ पे। और रिमेनिंग कितना बचा 100 में 2/7, यहाँ हो गया आंसर। ओके, तो ये था अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है और सब के सब प्रीवियस ईयर बैंकिंग का क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने को बताती है, देखो ये भी अपन ट्रिक्स, देखो रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल, एक आर्टिकल वो कितना 1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। अनदर एट 100%, दोनों पे प्रॉफिट कमाते हैं। एक पे 100 रुपये की प्रॉफिट करते हैं 100% का, दूसरे पे 1/3% पे प्रॉफिट करते हैं। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट, अपने को क्या निकालना है ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ओके, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, तो उसके बाद क्या बोलता है सेलिंग प्राइस जो दोनों आर्टिकल का वो सेम है। ओके, तो देखो अपन इसको करते हैं रेशियो मेथड, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम रेशियो मेथड मान लेते हैं। आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है, ये दो आर्टिकल है। कॉस्ट प्राइस एक इस तरफ कॉस्ट प्राइस है, इस तरफ सेलिंग प्राइस है। ओके, इस पे कितना आर्टिकल ए पे 33/1/3% का प्रॉफिट हो। 33/1/3 मतलब क्या होता है 1/3, यही होता है 1/3। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल 2 पे कितना 100% का प्रॉफिट होता है, तो इसका फ्रैक्शन में अपन 1 डालते हैं, तो फ्रैक्शन में 1 डालते हैं तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1:2। देखो लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 4 आ है, इस यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपना 2 ही आ रहा है, तो क्या करते हैं अपन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 2। तो देखो तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3 to 5, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल 4 8। तो परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का गैप कितने का है, दोनों का गैप है अपने को 3 का और ये 5, तो ये जो रेशियो 3/5 रेशियो मतलब क्या 1/5 मतलब क्या होता है 20%, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 60% आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ये देखो अपन जो सीखे थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट जो मैं थोड़ा बता रहा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जहाँ पे परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, तो ये उस फॉर्मूले बेस पे भी अपन बना सकते हैं इसको। ओके, तो अपन देख लेते हैं। अब देखो इस शॉपकीपर मार्क्ड अब एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, एक शॉपकीपर है उसने मार्क एप मतलब अपने आर्टिकल जो सामान वो बेच रहा है उस पर उसने कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा करके मार्क किया है। ओके,
और वो क्या करता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है उस आर्टिकल पे, एक 25% का और एक 10% का। ओके, और उसके बाद उसको क्या है 352 रुपीज़ का लॉस होता है। देन फाइंड द प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहले अपन देखते हैं उस बंदे ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस अपना मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपन मान लेते हैं 100x है, तो उसने मार्केट प्राइस कितना 140x, क्योंकि इसने 40% का इस पे 40% ज़्यादा करके दिया है। ओके, 140x हो गया, आराम से समझो। अब क्या होता है, मार्क्ड अप प्राइस पे उसने क्या किया 25% सक्सेसिव डिस्काउंट, 25% फिर 10% का डिस्काउंट देता है। 25% डिस्काउंट करते हैं तो 25% अगर इस पर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75%, तो 140x इंटू 75% मतलब क्या 3/4। ओके, फिर से इस पे क्या करता है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितना 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब अब ये कितना रह जाएगा 90%, तो 140x इंटू 3/4 इंटू 9/10 इतना रह जाएगा। देखो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पे इसने बेच दिया। तो और इसको कितना 352 रुपये का नुकसान होता है। देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है अपना क्या लॉस होता है ना। तो अपन क्या करेंगे 100x माइनस कितना 140x इंटू 3/4 इंटू 9/10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 352 हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला काट दो, ये 0 से 0 गया, ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, देखो तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 200x। अब देखो माइनस, अब क्या करेंगे 7 3 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 नंबर कितना है 9 1 9 9 दूनी 18 189x, ये कितना हो जाएगा 2 इधर चला गया, ये हुआ 352 इंटू 2। अब देखो इजीली है, बहुत सिंपल है, 200x मतलब 189x मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x, 11x इक्वल टू क्या है 352 इंटू 2, तो 11 को काटेंगे कितना 3 टाइम्स 33, अब फिर 2 1 दूनी 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, x इक्वल टू 32 दूनी 64 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100x अपन कॉस्ट प्राइस लिखे हैं तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,400 रुपीज़, ये अपना आंसर हो गया। ओके, तो ये अपना 4 क्वेश्चन, अभी और सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बैंक का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स और मेंस सबका, SBI PO वगैरह जो भी होते हैं उस सब का क्वेश्चन, PO एंड क्लर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे PO के क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, A एंड बी सोल्ड 2 आर्टिकल्स। ओके, 2 आर्टिकल्स को बेचता है एट 25% प्रॉफिट एंड 40% प्रॉफिट ए रेस्पेक्टली। इफ टोटल प्रॉफिट इज इतना, इसमें क्या है प्रॉफिट दे दिया है 178 रुपये का, अपने को टोटल प्रॉफिट होता है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज राइज 120 लेस देन बी, मतलब बी माइनस ए करते हैं तो अपने को क्या हो जाता है 120 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस के बारे में बोलते हैं। तो अपन देख लेते हैं ना, आर्टिकल ए आर्टिकल बी, ये दोनों आर्टिकल हैं, अपने को मान लेते हैं आर्टिकल 1 का कॉस्ट प्राइस 1x है तो कितना बी 120 रुपया ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा x प्लस 120, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या होता है आर्टिकल 1 पे 25% का प्रॉफिट होता है तो इसको 25% का प्रॉफिट डाल दो, 25% अपन 100, इसे लिख सकते हैं क्या x इंटू 1/4। और आर्टिकल सेकेंड में कितना 40% मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, फ्रैक्शन में 40% को 2/5 लेकर लिखा जाता है तो फिर x प्लस 120 तो 2/5। ये देखो प्रॉफिट का सम कितना दिया है 178 दिया है। तो देखो
अभी इसका एलसीएम वगैरह जो भी लेना है देखो, तो 2/5 है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x, यहाँ पर 4 दूनी 8 और x कितना हो जाएगा, 8 5 13x, ये 13x हो गया। तो 5 चौका 20, ये 20 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 178 इंटू 20 माइनस में क्या करेंगे, क्या होगा, 4 दूनी 8 12 थे 96, 960। ओके, तो इसको देखो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1 15 और 2 एकम 2 1 3, ये 356 माइनस 960। 960 देखो, पहले 60 माइनस कर लो, दोनों में 60 खत्म। अब ये 500 भी खत्म, तो बचा कितना 400, और 3000 में 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2600। 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2600। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, x इक्वल टू 200। तो b का जो प्राइस इसने बोला, फाइंड द CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ b, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 इक्वल टू 320 रुपीज़ हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को आ है, अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ओपनिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। देखो ध्यान से, अपने को 8% का प्रॉफिट होता है एक शर्ट को बेचने में। अगर हम क्या करते हैं, 12% का डिस्काउंट देते हैं, तब जाके 8% का प्रॉफिट होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस प्राइस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ओके, और उसको कितने में सेल किया जाता है, 1080 में सेल किया जाता है। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है। तो देखो मार्केट प्राइस से अपन जाते हैं सेलिंग प्राइस, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है। तो 12 मार्क प्राइस अपन मान लेते हैं m है, 12% का डिस्काउंट मतलब क्या, 88 अपॉन 100%, यही कितना अपन सेलिंग प्राइस कितना 1080 दिया है 1080। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा अपना 1080 अप इंटू 100 अपॉन 88। ये अपन इतना मैंने समझाने के लिए था कि अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस जाने के लिए क्या करेंगे, 8% का प्रॉफिट होता है। 8% मतलब 1080 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 100 अपॉन 108। सेम 8% का प्रॉफिट देखो, सिंपल। देखते हैं ये क्वेश्चन, वो मैंने थोड़ा गलत डायरेक्शन में चला गया था। तो ए प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ये तो मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, देखो मार्क प्राइस अपने को गिवन है, मार्क प्राइस से अपन कहाँ चले जाते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पे कितना 12% का डिस्काउंट देता है। तो अपने तो मार्क प्राइस अपना 1080 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1080 इंटू 88 अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस से अपन कहाँ जाते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपने पास ये है, तो कॉस्ट प्राइस पे अपन कितना 8% का प्रॉफिट लेते हैं, कितना 8%। तो देखो CP इंटू 108 अपॉन 100 ऐसा लेते हैं ना। तो अपन यहाँ पे CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ऊपर 108 नीचे, तो कितना 1080 इंटू 88 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 108। 100 से 100 किया, 108 के 10 टाइम्स गया, कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 880 रुपये। ओके, तो ये अपना था ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बैंकिंग प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये है SBI क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो क्या है, कॉस्ट शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल यहाँ पे सेल कर रहा है। ओके, M और N, ये 2 आर्टिकल M एंड N कहते हैं। ही मार्क्स आर्टिकल M के बारे में 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस मार्क्ड, ये क्या है
20% अबव डालता है। ओके, आर्टिकल एम के बारे में अपन बात कर लें। एंड ही गेव 5% डिस्काउंट, इस पर क्या कहता है ये 5% का डिस्काउंट देता है, और तो वो हो जाता है इसका सेलिंग प्राइस। ओके, इट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन, अपन एन के बारे में बात करते हैं। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम। इसका जो कॉस्ट प्राइस है एम का उससे 20% ज़्यादा है, कितना 20% ज़्यादा। ओके, इफ़ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एम एट 285, ये क्या करता है आर्टिकल एम को 285 रुपये में बेचता है। 285 में अगर ये बेचता है तो देखो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस अपना हो जाएगा 285 इंटू 100 अपॉन 95। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 285 इंटू 100 अपॉन 95, कितना 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा मतलब 100 अपॉन 120। अब देखो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया किसका आर्टिकल एम का। ओके, तो अपन आर्टिकल एन पे जो जाते हैं, एन वो कितना है 20% मोर देन है किससे, 20% ज़्यादा है किससे आर्टिकल एम के कॉस्ट प्राइस से। तो 20% इसमें ज़्यादा है कितना 285 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 100 अपॉन 120, 20% ज़्यादा कर दो तो 120 अपॉन 100। अब इसी प्रॉफिट उसे चाहिए, आर्टिकल एन को बेचते हैं तो आर्टिकल एन एट 15% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो यही सेलिंग प्राइस करने में क्या होगा 50% प्रॉफिट 115 अपॉन 100। देखो 100 100 100 100 120 120, तो ये 95 3 टाइम जाएंगे तो 285 हो जाएगा। तब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 345, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही है, सिर्फ पढ़ना और निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज राइस 50 एंड दैट ऑफ नोटबुक 140। जब पेन का जो कॉस्ट प्राइस पेन है उसका कितना है 50 रुपये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक है वो कितना है 140 रुपये है। ओके, इफ पेन इज सोल्ड एट 200%, ये क्या है 200% पे बेचा जाता है प्रॉफिट पे, तो 200 प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इस पे कितना आ जाएगा 200%, 100 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये क्या करें एक पेन पे इसका प्रॉफिट कितना है 100 रुपये का। तो ये बोलता है देन टू परचेज 10 सच नोटबुक, अपने को टोटल 10 नोटबुक खरीदना है, तो 10 नोटबुक खरीदने के लिए कितना अपने को इसको पे करना होगा, पे कितना 140 रुपये एक का है तो 10 का 1400 रुपये अपने को टोटल पे करना है। तो सच नोटबुक हाउ मेनी पेन्स आर रिक्वायर्ड टू सेल, तो हम ऐसा कितना पेन बेचें जिस पेन के प्रॉफिट से हम ये 10 का 10 नोटबुक खरीदा जा सके। तो देखो एक पेन के प्रॉफिट अपने को 100 रुपया होता है, अपने को टोटल 1400 रुपया पे करना है, तो कितना रुपये बेचना पड़ेगा 1400 अपॉन 100 इक्वल टू 14। तो ऐसा 14 पेन अपने को बेचना पड़ेगा जिससे अपन 1400 रुपया पाएंगे और उसके बाद उस 10 नोटबुक खरीदेंगे। ओके, तो ये सब क्वेश्चन था, आज इस यहीं पे रखते हैं और कल भी मिलेंगे अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चंस के साथ, वो भी बैंकिंग के अच्छे से क्वेश्चन लेंगे। जो बैंकिंग का क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से सीख रहे हो, मतलब आप एसएससी के सारे क्वेश्चन कर लोगे और यूपीएससी में जो सी सेट में पूछा जाता है वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल।